आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 15 दिसंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कृषि बिल को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। इसे लेकर पूरे देश में किसानों का आंदोलन चला रहा है। वहीं बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें खुद को किसान हितैषी पेश करने में लगी हैं। एमपी में सरकार ने भोपाल के भेल मैदान में आज किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कानून से किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। किसान सम्मेलन में भाग लेने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की मीटिंग की है। कैबिनेट की बैठक में शिवराज सरकार के मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान मंत्रियों से कहा है कि वह फील्ड में मौजूद रहें, साथ ही किसानों के बीच चौपाल भी लगाएं और कृषि कानूनों के बारे में उन्हें बताएं। सीएम ने कहा कि किसानों को यह भी बताएं कि हमने अपने शासनकाल के दौरान उनके लिए क्या क्या किया है। कैबिनेट मीटिंग के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है कि 18 दिसंबर को हम किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए डालेंगे। यह कुल राहत राशि का एक हिस्सा है। यह इसी साल हुई सोयाबीन आदि फसलों के नुकसान का पैसा है। सीएम ने किसानों से कहा है कि एक किश्त अभी देंगे और बाद में दूसरी किश्त भी देंगे। तब तक फसल बीमा योजना की राशि भी आ जाएगी। मध्य प्रदेश के स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए रेगुलर क्लास की अनुमति देने के बाद प्रदेश सरकार ने कॉलेजों को भी खोलने का फैसला किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नए साल में 1 जनवरी से साइंस कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होगी। ये कक्षाएं 50% स्टूडेंट क्षमता के साथ शुरू होंगी। इसके साथ ही 10 जनवरी से स्नातक और स्नातकोत्तर फाइनल ईयर की कक्षाएं शुरू होंगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अब उच्च शिक्षा की क्लासेस लगेंगी। 20 जनवरी के बाद पूरी तरह से कॉलेज खोलने पर फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में जल्द लिया जाएगा। कॉलेज खोलने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोरोना की शुरुआत से कॉलेजों में अब तक ऑनलाइन क्लासेस संचालित हो रही हैं। मंगलवार को सीएम शिवराज ने उच्च शिक्षा विभाग के कामों की समीक्षा में इसकी अनुमति दी है। इससे पहले सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की नियमित क्लास 18 दिसंबर से शुरू करने की अनुमति सरकार ने दी थी। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने सोमवार को विभाग की समीक्षा बैठक में इसकी अनुमति दी। 9वीं और 11वीं कक्षाओं की क्लास कब से लगेगी, इसका फैसला जिला प्रशासन लेगा। 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए यह फैसला बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से शुरू हो रही कक्षा 10वीं और 12वीं की क्लास के लिए प्रार्थना आदि नहीं होगी। बच्चों को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी। एक बार अनुमति देने के बाद यह पूरे सत्र के लिए मान्य होगी। इस संबंध में मंगलवार दोपहर में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद 8वीं तक की कक्षाओं पर फैसला लिया जाएगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन 30 दिसंबर को जारी करने के बाद प्रदेश में 28 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। गाइडलाइन में जो भी बातें शामिल हैं, उनमें बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय के लिए संचालित रहेंगे। विद्यार्थियों को इस तरह बुलाया जाएगा कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या एक साथ अधिक न हो, ताकि एसओपी का पालन किया जा सके। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। यह माता पिता अभिभावकों की सहमति पर निर्भर होगा। माता पिता या अभिभावकों द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी। कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए विद्यार्थियों की संख्या एवं उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। समय समय पर जारी विभागीय आदेश के अनुसार ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। जो विद्यार्थी इस माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ पूरी तरह से उपस्थित रहेंगे।
छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय के छात्रावासों को खोले जाने की अनुमति नहीं होगी। आवासीय विद्यालय डे स्कूल रूप में खोले जा सकेंगे। विद्यालय में प्रार्थना, सामूहिक गतिविधियां, खेलकूद एवं स्विमिंग पूल आदि गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। किसी भी परिस्थिति में छात्र एक स्थान पर जमा न हो, इसके लिए विशेष निगरानी रखी जाना अनिवार्य है। छात्रों को लाने ले जाने वाले वाहनों को सैनिटाइज किए जाने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाना अनिवार्य होगा। उत्तर भारत में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट का दौर जारी है। 48 घंटे बाद एक बार फिर तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अचानक 4 से 6 डिग्री तापमान गिरने से प्रदेश में शीतलहर शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में आने वाले 48 घंटों में शीतलहर शुरू हो सकती है। मंगलवार को जारी मौसम विभाग के बुलेटिन के मुताबिक आने वाले 17-18 दिसंबर को प्रदेश में शीतलहर शुरू हो सकती है। उत्तर भारत में बर्फबारी और बर्फीली हवाओं का दक्षिण पश्चिम रुख होने के कारण मध्य प्रदेश में शीतलहर आ सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के भोपाल स्थित केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश के चंबल संभागों के जिलों में मध्यम कोहरा रह सकता है। इसके अलावा रायसेन, भोपाल, उज्जैन, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर जिलों में भी मध्यम कोहरा रहने के आसार बताए गए हैं, जबकि छतरपुर और जबलपुर जिलों में कहीं कहीं घना कोहरा रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक कोहरे की यह स्थिति सुबह के समय रहेगी। प्रदेश के भोपाल और रीवा संभागों के जिलों में तथा धार, उज्जैन, बैतूल, शाजापुर, आगर मालवा, गुना, अनूपपुर, कटनी, मंडला, दमोह, सागर और छतरपुर जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। इसके अलावा इनमें से कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। मिलावटखोरी के खिलाफ प्रशासन लगातार अभियान चला रही है, लेकिन इंदौर में मिलावटखोर मानने को तैयार नहीं है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ के लिए मिलावटखोर बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। इंदौर में सड़े आलूओं को केमिकल से चमकाकर मिलावटखोर चिप्स तैयार कर रहे थे। फैक्ट्री के अंदर से बदबू इतनी आ रही थी कि छापेमारी के लिए गए अधिकारियों को मुंह रुमाल से ढकना पड़ा। दरअसल इंदौर में सोमवार को एमपी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने आलू और चिप्स उत्पादन कंपनी पर छापेमारी की थी। अतिरिक्त कलेक्टर अभय बेडेकर ने कहा कि फैक्ट्री में सड़े हुए आलू का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन ने छापेमारी के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया है। फैक्ट्री के अंदर की स्थिति इतनी खराब थी कि जिसे देखने के बाद लोग चिप्स खाना छोड़ दें। सड़े हुए आलूओं की वजह से फैक्ट्री की बोरियां भी सड़ गई थी, लेकिन प्रशासन की टीम तब हैरान रह गई जब इन्हीं आलूओं से चमकदार चिप्स बनी हुई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इन्हीं आलूओं से ऐसी चिप्स तैयार हुई होगी। चिप्स फैक्ट्री के संचालक सड़े हुए आलूओं को चमकाने के लिए हाइड्रो पाउडर का इस्तेमाल करते थे। इसी से आलू को वॉश किया जाता था, इसके बाद चिप्स तैयार होता था। यह फैक्ट्री इंदौर शहर के अवंतिका नगर में है। सांवरिया फूड प्रोडक्ट के नाम से संचालित होता है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। घायल दामिनी, अजब प्रेम की गजब कहानी, फटा पोस्टर निकला हीरो जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन करने वाले निर्माता व निर्देशक राजकुमार संतोषी अपनी नई फिल्म के लिए इन दिनों लोकेशन देखने भोपाल आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। राजकुमार संतोषी ने कहा कि मैं अगले साल भोपाल में 3 फिल्मों की शूटिंग कर रहा हूं। मैं यहां अपना ऑफिस भी खोल रहा हूं, साथ ही फिल्म एकेडमी खोलने की भी इच्छा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के सहयोग और मदद से ही प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग कर रहा हूं। पूरा मध्य प्रदेश फिल्म सिटी जैसा है। प्रदेश में खूबसूरती के साथ फिल्म निर्माण के लिए सकारात्मक माहौल है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल में एकेडमी बने और प्रदेश में फिल्म सिटी बने, हम इसके लिए हर सहयोग करने को तैयार हैं। राजकुमार संतोषी जी अनुभवी हैं। उनके यहाँ शूटिंग करने और एकेडमी खोलने से हमारे प्रदेश की प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलेगा। कहा भी गया है कि हर एक पत्थर की तकदीर संवर सकती है, शर्त इतनी है कि उसे सलीके से तराशा जाए।
आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 15 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 16 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएँ, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।